सो हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे गोइंका कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। जो लोग गोइंका कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जिनका लिस्ट में नाम आ गया है और जिनका नाम नहीं आया है, उन दोनों के लिए ये सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपको कंफ्यूज करेगा वो मैं आपको क्लियरली बता दूँ। क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कैजुअली, अगर आपका नाम लिस्ट में आया है या फिर आप गोइंका का वेट कर रहे हो, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गोइंका कॉलेज और द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक द एडमिशन इनटू गोइंका कॉलेज। तो ये सर्कुलर को मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट है, एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू गो थ्रू द कॉलेज वेबसाइट फॉर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। बार बार आपको वेबसाइट को फॉलो करते रहना है कि कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे बनाया गया वो दिया है, उसको देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लिस्ट में नाम आपका आ चुका है, रैंक भी आज अभी थोड़ी देर पहले गोइंका कॉलेज ने लिस्ट, फाइनल लिस्ट पब्लिश कर दिया है। वहाँ पे फाइनल मेरिट रैंक भी दे दिया है कि आपका एससी रैंक कितना है, जनरल कैटेगरी रैंक क्या है। आप वहाँ से देख करके मिला सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए। चलिए, अब क्या बोला देखो, इफ द परसेंटाइल ऑफ टू और मोर कैंडिडेट इज एट द टाई। सपोज आपका भी 85% आया और मेरा भी 85% आया, तो कॉलेज फॉलोज एप्रोप्रिएट टाई ब्रेकिंग प्रोसीजर। कॉलेज का अपना एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से वो टाई ब्रेकिंग को ब्रेक करता है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है रिलेटेड सब्जेक्ट्स का, जैसे सपोज जो रिलेटेड सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसका मार्क्स के हिसाब से टाई को ब्रेक किया जाएगा। SC ST OBC AN OBC भी ऑफ ओनली वेस्ट बंगाल स्टेट, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका SC ST OBC OBC भी ये सारा आपके पास था मान लीजिए, लेकिन आपके पास था वो बिहार का है या राजस्थान का है, गुजरात का है, तो वो वेस्ट बंगाल में नहीं चलेगा। तो SC ST सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला ही होना चाहिए, मतलब वेस्ट बंगाल वाला होना चाहिए, बोर्ड बोलना गलत होगा। अगला है PWD कैंडिडेट मस्ट अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर किसी ने PWD कैटेगरी में अप्लाई किया है, सपोज आपने PWD कैटेगरी में अप्लाई किया है बट आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, तो शायद आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके पास एटलीस्ट अगर आप PWD कैटेगरी से हो तो उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है डॉक्टर के द्वारा, रिकॉग्नाइज डॉक्टर हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो आपका अपलोडेड होना चाहिए। अब देखिए, एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, आप ध्यान भूल मत जाइएगा अगर आपका नाम आया है तो। पहला, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ अटेंडेंस एफिडेविट। अब आप बोलेंगे भैया ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको कॉलेज के वेबसाइट में जाएंगे, सबसे ऊपर में ही वहाँ पे एकदम अभी ये लाइव स्ट्रीम की तरह वो आपको पॉपअप करता हुआ दिखेगा। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ 2 एफिडेविट्स ऑफ एंटी रैगिंग ड्यूली साइंड, कि ये बच्चा कभी कोई रैगिंग वैगिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी पेरेंट्स के द्वारा साइन किया हुआ, वो भी अपलोड आप करेंगे, लेकिन 2 कॉपी, ठीक है बाबू। और अटेंडेंस वाला भी करेंगे। उसके बाद टोटल फीस आपको जमा करना है एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल टुवर्ड्स एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा प्लस बैंक चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस सब जोड़ करके आपको ये सब अमाउंट जमा करना है। इंस्ट्रक्शन उसका ऑलरेडी पोर्टल में दिया हुआ है। अगर आप नॉन माइग्रेटिंग स्टूडेंट हो, मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड के ही स्टूडेंट हो आप, तो अगर जनरल कैटेगरी के हो तो 825 रुपया। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अभी भी ये कॉलेज बताता है कि एजुकेशन कितना सस्ता है और कितना अच्छा है। तो दोस्तों, काश सारे कॉलेजेस के पढ़ाई के सिस्टम ऐसे ही होते, क्योंकि 825 रुपया कॉलेज का चार्ज है और कॉलेज का पढ़ाई बहुत 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 ही अच्छा है। जब आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए 750 रुपया है। और अगर आप माइग्रेटिंग हो, मतलब दूसरे बोर्ड से आए हो, तो जनरल कैटेगरी के हो तो 925 रुपया, और अगर आप SC ST OBC OBC भी ये सब से हो और माइग्रेटिंग हो तो 850 रुपया। हाँ, अच्छा, कोई भी चीज़ फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है, अगर वो डॉक्यूमेंट में कहीं भी कुछ गड़बड़ी हुआ तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर देगा। अच्छा, अब सवाल ये कि सर मॉर्निंग डे वाला क्या झमेला है। एज द कॉलेज रन्स बोथ डे एंड मॉर्निंग। देखिए, इस कॉलेज में एक ही कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर में दोनों मॉर्निंग सेक्शन भी चलता है, डे सेक्शन भी चलता है। तो कैंडिडेट को चॉइस दिया गया है कि इनटेक कैपेसिटी के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो, आपको मॉर्निंग में लेना है या डे में लेना है। अब देखिए, सपोज मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में 180 सीट है, तो पहला जो प्रीफरेंस है वो 180 जो कैंडिडेट होंगे उनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि यू कैन चूज मॉर्निंग और यू कैन चूज डे। बट उसके बाद से जो बच्चे लोग होंगे वो ऑटोमेटिक डे शिफ्ट में
ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर सीट खाली रहता है तो आपको ले लिया जाएगा उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में। बट पहला देखो, जो स्टार्टिंग के 180 बच्चे हैं, 180 स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि दे कैन चूज डे और दे कैन चूज मॉर्निंग। और उसके बाद के जो बच्चे लोग हैं उनको ऑटोमेटिक डे में शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर सीट नहीं खाली बचता है तो। अच्छा, मेरिट लिस्ट देखिए, सबसे पहला मेरिट लिस्ट 31 अगस्त मतलब कि आज पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी, जाके वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए। और एडमिशन, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन का डेट है 1 सितंबर टू 3 सितंबर, टाइम 3 बजे। 1 सितंबर टू 3 सितंबर, टाइम 3 बजे आपको एडमिशन कर लेना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को। तो दोस्तों आई होप आपको एडमिशन लेने में ये सारे डिटेल्स बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एडमिशन ही नहीं दोस्तों, एडमिशन में तो मैं आपको हेल्प करूंगा ही, उसके साथ साथ सारे वीडियोस पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा का मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए शेयर मारिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।